तो गाइस नमस्कार। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI के बारे में आपने बहुत लोगों से सुना होगा। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या फिर एंड यूज़र हैं, ये EOI एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। EOI जब कोई बिल्डर लेता है तो बिल्डर को इसमें क्या फ़ायदा होता है, साथ ही साथ जो एंड यूज़र या फिर इन्वेस्टर है उसको क्या फ़ायदा है और क्या क्या लॉसेस उसको हो सकते हैं। एज ए एंड यूज़र और एज इन्वेस्टर आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, जब भी आप EOI किसी प्रोजेक्ट के लिए देते हैं, उस प्रोजेक्ट को जो बिल्डर लेके आया है उसकी सबसे पहले आपको क्रेडिबिलिटी चेक करनी है कि वो बिल्डर मार्केट में कितना पुराना है, कितने प्रोजेक्ट वो लेके आया है, कितने प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है, कितने प्रोजेक्ट उसके लटके हुए हैं या फिर किसी डिस्प्यूट में आए हैं। क्योंकि अगर आपने किसी ऐसे बिल्डर को EOI का चेक दे दिया जिस बिल्डर की क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं है, प्रोजेक्ट टाइम से डिलीवर नहीं कर रहा है और बिल्डर डिफ़ॉल्टर है, तो आपका पैसा आगे जाके फंस सकता है। एज़ पर रेरा कोई भी बिल्डर EOI नहीं ले सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपका जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है वो कितना रिलायबल है और कहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्ट करवा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई बिल्डर नया प्रोजेक्ट लेके आता है तो EOI के थ्रू उसको ये पता लग जाता है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। और कभी भी EOI आपको कैश देने से बचना चाहिए। EOI लेने पर एक टेंटेटिव स्क्वायर फुट का रेट या स्क्वायर यार्ड का रेट बिल्डर डिसाइड करता है, उसको रिटर्न में नहीं देता है। अगर रिटर्न में दे दे तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं बता रहा हूँ कि आपका जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है वो रिलायबल होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की डिमांड होगी, यानी जितने ज़्यादा चेक बिल्डर के पास आएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 फ्लैट्स अगर बिल्डर निकाल रहा है और उसके पास 10,000 चेक आ जाते हैं, इसका मतलब कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है और वो रेट भी उसी हिसाब से, उसी तरीके से जब लाइसेंस आएगा तो उसका रेट डिसाइड करेगा। क्योंकि EOI लेने से पहले बिल्डर कभी भी अपना रेट डिसाइड नहीं करता है, सिर्फ वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स के थ्रू ही उनके जो इन्वेस्टर होते हैं उनसे जो EOI है वो इनवाइट करता है। अब बात आती है जो एंड यूज़र है और इन्वेस्टर है उसको EOI से क्या बेनिफिट होता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर क्रेडिबिलिटी आपने चेक कर ली है दोनों लोगों की, जब वो प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो आपको जो रेट बताया गया है उस रेट में ही वो प्रोडक्ट मिलेगा, चाहे बिल्डर उसके बाद में उस प्रोडक्ट को हाई रेट पे लॉन्च करे। पहला आपको फ़ायदा ये होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 6 महीने बाद देखते हैं कि आज वो प्रोडक्ट का आपने EOI दिया और 6 महीने बाद उसका रेरा या फिर LOI आता है, तो उस रेट में अगर 16,000 रुपये पे लॉन्च करता है और आपने जो EOI दिया था 15,000 रुपये दिया था, तो 1,000 का बेनिफिट आपको पर स्क्वायर फुट मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1,000 रुपये का भी डिफरेंस आता है और 2,000 स्क्वायर फुट की अगर कोई भी यूनिट आप लेते हैं तो सीधा 20 लाख रुपए का बेनिफिट आपको हो जाता है। और साथ में जो आपको यूनिट चूज़ करने का प्रेफरेंस मिलता है उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। अब बात करते हैं नुकसान की कि आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है, अगर आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट या बिल्डर रिलायबल नहीं है तो आपका पैसा डूब भी सकता है, या फिर अगर आपने चेक के थ्रू पैसा दिया है, बैंकेबल चेक दिया है, तो आपको जब पैसा रिटर्न मिलेगा उस पर हो सकता है कोई इंटरेस्ट ना मिले। तो EOI हमेशा आपको सोच समझ कर ही देना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।